नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कौन सी 10 चीजें करेंगी शनि को नाराज? कौन सी 10 चीजें बढ़ाएंगी शनि का क्रोध? कौन सी 10 चीजें रोक देंगी शनि कृपा? शनि को मनाना है तो देखिए काल चक्र। तो जी हाँ, आज का टॉपिक मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज शनिवार का दिन है और मुझे लगता है कि शनि दशा के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आज लगातार काल चक्र के साथ बने रहिए क्योंकि पंडित जी आज आपको वो बताएंगे जिससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। कई बार अनजाने में हमसे वो गलती हो जाती है जिससे हमारे ऊपर अगर शनि दशा चल रही होती है तो और परेशानी आ जाती है। तो जी हाँ, शनि दशा से ही नहीं बल्कि शनि के नाम से ही अक्सर लोग डर जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ढेरों उपाय करते हैं जिससे शनिदेव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। और काल चक्र में हमने शनि की प्रिय चीजों के बारे में बहुत बार आपसे चर्चा की है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उन 10 चीजों के बारे में जिन्हें शनिदेव और शनिवार के दिन खरीद कर घर लाने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं? नहीं पता है तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 14 दिसंबर 2024 दिन शनिवार है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 4:58 तक है। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। रोहिणी नक्षत्र रात 3:54 तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 8:27 के बाद से साध्य योग शुरू हो चुका है। आज रोहिणी व्रत है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल शाम 4:58 से रात 3:42 तक। यमगंड काल दोपहर 1:33 से दोपहर 2:51 तक। तो इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें और पूर्व दिशा की यात्रा हो सके तो बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम उन 10 चीजों के बारे में बात करेंगे जो शनिवार के दिन ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही घर लानी चाहिए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहली चीज की जिसे खरीदने या घर लाने से शनि क्रोधित हो जाते हैं और कारोबार में नुकसान उठाना पड़ जाता है। ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ओम शन्नो देवीरभिष्टयो आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। भाई, शनि के बारे में कुछ बात की जाए और बात करने में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो शनि देव की भृकुटी तनने में देर नहीं लगती है। इसलिए शनि देव से पहले ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आपके बारे में हम मनुष्य नश्वर प्राणी क्या कहेंगे। हाँ, अगर कुछ कहने सुनने में आपके बारे में गलती हो जाए तो उसे आप अपना बालक समझ के क्षमा कर दीजिएगा। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गृहस्थी में प्रयोग आती हैं, उन्हें शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। ऐसी 10 चीज़ें हैं जिनको शनिवार को खरीदने से और घर लेकर आने से शनि देव नाराज हो जाते हैं। उनमें से पहली चीज़ है लोहा या लोहे से बनी हुई कोई चीज़। लोहे से बना हुआ कोई बर्तन, लोहे से बनी हुई कोई वस्तु, वाहन, ये सारी चीज़ें शनिवार को न तो लोहा खरीदना चाहिए और न ही घर लेकर आना चाहिए। शनिवार को लोहे का दान किया जाता है।
लोहे का सामान दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की कठोर दृष्टि से व्यक्ति बच जाता है। घाटे में चल रहा कारोबार भी मुनाफे में बदल जाता है। दुर्घटनाओं से भी व्यक्ति का बचाव होता है। शनिवार को लोहा खरीदने से या लोहे से बनी चीजें खरीदने से इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। देखिए, वैसे तो शनिदेव का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, शनिदेव का केवल नाम सुनने से। और जब तक ज्योतिषी के मुंह से ना सुन लें कि शनि आपके लिए अच्छा है, शनि आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, तब तक मन में एक खलबली मची रहती है कि पता नहीं शनि आ रहे हैं तो क्या करेंगे। लेकिन हाय रे आज का मनुष्य, तू शनि देव से भी बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के 15 साल के पहले की बात कर रहा हूं। पूरे भारत में गिने चुने शनि मंदिर थे, लेकिन आज आप किसी गली मोहल्ले से निकल लीजिए, कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर के बाहर एक शनि देव आपको मूर्ति रूप में बैठे हुए न दिखाई दें। इंसान बिल्कुल शनिदेव से नहीं डर रहा है। और तो और मूर्ति में आंखें भी लगी हुई हैं, जिन आंखों की दृष्टि से पुराणों का प्रमाण है कि गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया था। उन शनिदेव की आंखों के सामने आज लोग जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं। अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो राम जी जाने। लेकिन कितना ढीठ हो गया है आज का इंसान। अरे शनिदेव का मंदिर बनाना है तो शनिदेव को भव्य मंदिर बना करके गर्भगृह में स्थापित करो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो, उनकी पूजा करो। ये क्या बात हुई कि सारे देवता अंदर सुखपूर्वक विराजमान हैं और शनिदेव को बाहर खुले आसमान के नीचे आपने स्थापित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि शनिवार के दिन आपको 10 लीटर सरसों का तेल मिल जाएगा, 100, 200, 500 रुपया मिल जाएगा। इसलिए शनिदेव को आपने व्यापार का केंद्र बना दिया। घबराइए मत, शनिदेव हिसाब करेंगे। शनिदेव कुंडली में जब अपनी महादशा अंतर्दशा में फल करते हैं तो उसी अनुसार फल करते हैं जैसा मनुष्य का प्रारब्ध होता है और जैसा क्रियमाण कर्म होता है। शनि की 7.5 वर्षों की होती है। इस समय मकर कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। 29 मार्च 2025 को मकर राशि से शनि की 7.5 समाप्त होगी। मकर राशि के जातकों के लिए शनि का ये अंतिम फेज अच्छा नहीं है, काफी परेशान महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से शनि की 19 वर्षों की महादशा होती है। एक होती है विंशोत्तरी महादशा, एक होती है अष्टोत्तरी महादशा। विंध्याचल पर्वत के उत्तर तरफ विंशोत्तरी दशा मानी जाती है। विंशोत्तरी दशा 120 वर्षों की होती है, जिसमें शनि का दशा वर्ष 19 वर्षों का होता है। इन 19 वर्षों में 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं होती हैं। शनि से परस्पर 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में स्थित जो ग्रह होता है, तो शनि की महादशा में उसकी अंतर्दशा बहुत दुखदाई होती है। शनि की महादशा में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो निश्चित रूप से आदमी डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होता है। शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो रक्त से संबंधित बीमारियां और दुर्घटना का भय होता है। शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो तो स्थिति सब कुछ अच्छी रहती है। शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा हो तो भी चीजें ठीक होती हैं, लेकिन यदि लीवर की प्रॉब्लम है तो ये लीवर सिरोसिस में भी परिवर्तित होता है। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और शनि रोग भाव से संबंध बनाता हो तो ऐसे में जातक को कैंसर रोग से पीड़ित होना पड़ता है। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो ऐसे जातक को सिर से संबंधित बीमारियां होती हैं। शनि की महादशा में
यदि राहु की अंतर्दशा हो और वो छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो अपमृत्यु का भय होता है। शनि में केतु का अंतर हो तो ऐसे जातक के घर में लोहे के सारे उपकरण, चाहे वो आपका हीटर हो, चाहे गीजर हो, चाहे एसी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, सब खटाखट बिगड़ेंगे। आप पगला जाओगे कि अरे ये क्या हो रहा है, कल एसी बनवाए आज फ्रिज खराब हो गई, आज फ्रिज बनवाए कल वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आप दंग हो जाओगे। ये चमत्कार होता है। अनुभव की बात बता रहा हूं, केवल सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, अनुभव की बात और लोगों के द्वारा बताई हुई ये बातें हैं। जब शनि देव की कुपित दशा चलती है तो ऐसा भी होता है। अगर इस दशा में थोड़ी सी आप सावधानी बरतें और आप शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जला दें और पीपल की 7 परिक्रमा कर लें और अपने घर में शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ कर लें और किसी गरीब, मजबूर, बेसहारा व्यक्ति को शनिवार के दिन भोजन करा दें, विश्वास करिए दरिद्र नारायण की सेवा से शनि देव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो लोग मजदूरों का हक मारते हैं, मजदूरों को अपमानित करते हैं, किसी गरीब का शोषण करते हैं, किसी का हक मारते हैं, शनि देव ऐसा हिसाब कर देते हैं कि आदमी को छठी का दूध याद आ जाता है। इसलिए दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। जितने दुखिया हैं ना, उन सबके मुखिया ये शनि देव हैं। आप कर लीजिए अत्याचार, कर लीजिए अन्याय, कर लीजिए जो भी आपको अत्याचार, अहंकार के वशीभूत होकर करना है कर्म, लेकिन शनि देव के पदार्पण करते ही आपका सारा हिसाब किताब यमराज के यहां जाने की बिना प्रतीक्षा के यही हो जाएगा और यहां के हिसाब किताब से फिर आप सिहर जाएंगे। इसलिए शनि देव के साथ बहुत ढिठाई नहीं करना चाहिए। अगर आप शनि मंदिर में जाते हैं तो उनके बगल में खड़े होकर के उनके चरणों का अभिषेक करिए, उनके आंखों में आंख मिलाने का दुस्साहस मत करिए, मेरा ये आग्रह है। सबसे बड़ा शनि का स्थान अगर भारत में कोई है तो वो है शनि सिंगणापुर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं शनि सिंगणापुर गया हूं और वहां मैंने एक चीज देखा है कि शनि सिंगणापुर में किसी घर में चौखट और दरवाजा नहीं होता है। किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर में, किसी भी बैंक में, किसी भी एटीएम में गेट नहीं होता है, दरवाजा नहीं होता है और चोरी नहीं होती है। मान्यता है कि वहां चोरी करने वाला अंधा होकर के 5 किलोमीटर के रेंज में ही घूमता रह जाता है। आज भी अगर आपको मेरी बातों में जरा सा भी कम ज्यादा लगता हो तो आपको महाराष्ट्र में नासिक से 135 किलोमीटर दूर शनि सिंगणापुर स्थान है, वहां जाना चाहिए और शनि देव का वहां आपको प्रभाव देखना चाहिए। लेकिन वहां पर कोई मूर्ति नहीं है, वहां पर 2 पत्थर की शिलाएं खड़ी हैं। उन्हीं शिलाओं पर तेल का अभिषेक होता है। उसमें कोई आंख नहीं बनी हुई है, कोई सिर और हाथ नहीं बना हुआ है, केवल पत्थर की 2 शिलाएं खड़ी हुई हैं जो शनि देव रूप में पूजित होती हैं। तो मेरे कहने का आशय यह है कि शनि देव के साथ ढिठाई बरतना यह बहुत अच्छी बात नहीं है। अहंकारवश तो शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को भी 100 गालियां दे दी थी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? 100 गालियों के बाद चक्र सुदर्शन ने गर्दन भी तो काटा। तो आप ढिठाई कर रहे हो सकता है उसका परिणाम अभी आपको न मिल रहा हो, लेकिन कल जब परिणाम आएगा तब। इसलिए शनि देव से हर समय डर करके किसी गरीब, मजबूर, परेशान व्यक्ति के मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी का शोषण अपने मन में नहीं करना चाहिए, अपने मन से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। ये सब बातें ध्यान रखने योग्य हैं अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे और चर्चा करेंगे। पंडित जी ने बहुत सारी अभी रोचक बातें बताई और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ये बहुत जानने के लिए जिज्ञासु होंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खास तौर पर शनिदेव का नाम सुनकर ही लोग अक्सर डर जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आप जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए भाई, मेष राशि का स्वामी मंगल नीच राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहा है और आपके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति इस समय अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। चंद्रदेव भी इस समय उन्हीं के साथ हो गए हैं। अगर आज आप यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कोई कीमती सामान खो सकता है, यात्रा में धनहानि हो सकती है। इसलिए अगर यात्रा करें तो बहुत सावधान होकर के और बहुत अलर्ट होकर के यात्रा करें। दूसरी बात यह भी आपको बताऊंगा कि आपके दसम भाव में शुक्र यद्यपि एक स्वगृही मित्रगृही ग्रह है, लेकिन शनि की स्थिति एकादश भाव में है। शुक्र से उसका द्वितीय द्वादश का संबंध है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपसे कोई गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यार हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां तो हो ही सकती हैं। हम कोई भगवान थोड़ी है कि हमसे गलती ना हो। हमसे गलती ना हो तो हम भगवान हो जाएंगे, लेकिन गलती करके गलती को स्वीकार न करना ये महागलती है। हाँ, परिवार में मैं कह सकता हूं कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मां की सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में नीच का मंगल है। मां ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से परेशान हो सकती है। पैसों के लेन देन में पूरी सतर्कता बरतिएगा। गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का दिन हमारे दर्शकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज कोई हमारे दर्शक में एक लकी विजेता होंगे। आज पंडित जी अपने हाथों से उनके लिए कुंडली बनाकर लाए हैं, तो कुछ देर बाद हम वो भी बताएंगे आपको कि कौन है वो लकी विजेता। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं पहली उस चीज की। तो बात पंडित जी ने बता दी, लेकिन अब जान लेंगे दूसरी वो चीज जिसे शनिवार के दिन खरीदने या घर लाने से आप बीमार पड़ सकते हैं और आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कौन सी है दूसरी चीज, आइए पंडित जी से ही जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसी 10 चीज़ों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं जिनको खरीद कर घर लाने से परेशानियां बढ़ती हैं। ये अनुभव की बात है और ये हमारे बड़े बुजुर्गों के मुंह से भी सुनी हुई बात है। दूसरी चीज़ है तेल। पुरुषों को भले पता ना हो, लेकिन महिलाएं बड़ी अलर्ट रहती हैं भाई। अगर आप शनिवार के दिन तेल खरीदना चाहें तो अगर जरा भी जागरूक महिला है तो तुरंत कहेगी नहीं नहीं नहीं, शनिवार को तेल नहीं खरीदना है, आज शनिवार है, आज तेल नहीं खरीदना है। तो शनिवार को तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शनिवार को तेल का भी दान किया जाता है। शनिवार को काले कुत्ते को सरसों की तेल लगी रोटी खिलाने से शनि देव की दशा में शुभ फल मिलते हैं। लेकिन शनिवार को तेल खरीदकर घर लाने से घर में बीमारियां बढ़ती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप अपने घर को सुखी और आनंद पूर्वक रखने के लिए कुछ नियम हैं, जिन्हें अगर आप अपनाएंगे तो उसका लाभ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, आपके व्यय भाव का स्वामी है मंगल। अगर आपकी वृषभ राशि है तो जान लीजिए, और वो इस समय नीच राशि में बैठा हुआ है। आज आपके दिमाग में कुछ ऐसा कीड़ा काटेगा कि बेवजह के खर्चों में आप मुसीबत में घिर सकते हैं। इसलिए अगर कहीं खर्च कुछ करना हो तो सोचिए कि ये जरूरी है कि गैर जरूरी है। अगर गैर जरूरी है तो अपने मन को रोकिए, क्योंकि मन ही हर तरह से आदमी को मुसीबत में डालता है। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अपने मन की गलती से आदमी गलती करता है, मन के कहे में आकर के, और फिर दुख भोगता है। फिर कहता है अरे यार, भगवान नहीं चाहते थे कि मैं सुखी हूँ, अरे समय बहुत खराब है,
अरे ईश्वर नहीं साथ दे रहा है, भाग्य नहीं साथ दे रहा है। गलती तुम्हारा मन कर रहा है, बुद्धि उस पर दस्तखत कर रही है और दोष भगवान को दे रहे हो। अपने मन पर तो नियंत्रण रखिए। बाल मुड़वा लिया, दाढ़ी मुड़वा लिया, लेकिन मन तो मुड़वाया नहीं। मन मुड़वाओ न, पहले मन को तो काबू में करो। आज आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, इसका सही से निर्वहन करिएगा और शांत स्वभाव के साथ यदि आप रहेंगे तो बिगड़े हुए रिश्तों में भी सुधार होगा। आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शनि से जुड़ी वो तीसरी चीज कौन सी है जिसे खरीदने या घर लाने से आप कर्ज में डूब सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ये जानते हैं पंडित जी से और समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसी 10 चीजों के बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं जो शनिवार के दिन खरीदने से, घर में लाने से शनिदेव की कृपा दृष्टि में कमी आती है। ये तीसरी चीज है नमक। शनिवार को नमक नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को नमक खरीदकर घर लाने से परिवार पर कर्ज चढ़ता है और परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ते हैं। सनातन धर्म में नमक का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सस्ती चीज, लेकिन इतना ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती। एक शब्द आपने सुना होगा, नमक हराम। सोना हराम, चांदी हराम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन नमक हराम आपने सुना होगा। नमक हराम उसको कहते हैं जो व्यक्ति किसी के द्वारा पालित पोषित होकर के और उसी व्यक्ति के साथ विश्वासघात करता है, उसको कहते हैं नमक हराम। जो नमक खा करके बेवफाई करता है, उसको कहते हैं नमक हराम। माने नमक की इतनी महत्ता है सनातन धर्म में। नमक अगर आप किसी से मांगे तो कोई आपके हाथ पे नहीं रखेगा। कहते हैं कि नमक अगर हाथ में दे दिया जाए तो उससे लड़ाई हो जाती है। नमक को किसी बर्तन में ही रख के दिया जाता है। नमक का बड़ा महत्व है। किचन की सबसे सस्ती चीज है नमक, लेकिन सबसे सम्मानित चीज है नमक। नमक को कभी पैर से नहीं मसला जाता है, नमक को कभी पैर से नहीं दबाया जाता है। नमक का बहुत सम्मान है सनातन धर्म में, इसलिए हमें भी नमक के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और शनिवार के दिन नमक खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए। आप मेरी ये बात मानेंगे तो निश्चित रूप से आप विश्वास करें, आप आनंद पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से और भी जानेंगे कि शनिवार के दिन आपको क्या कुछ और घर नहीं लाना चाहिए, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, आपका राशि स्वामी बुध अभी भी सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि चंद्रमा और बृहस्पति की उस पर दृष्टि है। एक बात तो मैं कह सकता हूं, वो बात ये कह सकता हूं कि अगर आपका कोई पेमेंट बहुत दिनों से कहीं रुका हुआ है, चाहे जिस तरह का पेमेंट है, और उसके लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो पेमेंट आपका रिलीज हो सकता है, आपको मिल सकता है। काम से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है और करना भी चाहिए। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। खान पान अपना अच्छा रखिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो पूरी सतर्कता के साथ वाहन चलाएं। माँ लक्ष्मी को हो सके तो एक कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल नहीं है तो मन में एक कमल के फूल की कल्पना करके महालक्ष्मी के श्री चरण कमलों में अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन चौथी चीज की जिसे शनिवार के दिन घर लाने से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अंजलि, 10 चीजों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। अब चौथे नंबर पर मैं आ गया। देखिए, चौथी चीज है कैंची। कैंची जिससे कोई चीज काटी जाती है। कैंची एक ऐसी चीज है जो कपड़ा, कागज, सब चीजों को काटने का काम करती है। तो शनिवार को कैंची भी घर खरीद कर घर में लाने से रिश्तों में दरार आती है। और यहां तक होता है कैंची खरीद कर
शनिवार को घर लाने से संपत्ति के बंटवारे की नौबत आती है और भाई भाई के प्रेम में कमी आती है, मन में तनाव और कलेश बढ़ता है। इसलिए घर में कभी शनिवार के दिन कैंची खरीद कर नहीं लानी चाहिए, और अगर भूल करके शनिवार के दिन कैंची आ गई है तो उसे दान कर देना चाहिए। ये बात समझ लीजिए, भूल तो किसी से हो सकती है ना, तो उसका परिमार्जन क्या है, उसको शनिवार को ले जा करके दान कर देना चाहिए। ये बात ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन और क्या कुछ उन्हें उपाय करने चाहिए। देखिए, आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी उच्च राशि में है। अगर उच्च राशि में है तो और बृहस्पति के साथ है तो इसका मतलब कि आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। किसी बड़े काम में आपको सफलता हासिल हो सकती है। पारिवारिक मतभेद भी खत्म होंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि आपके छठे भाव का स्वामी बृहस्पति चूंकि एकादश भाव में अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, इसलिए सिरदर्द की समस्या हो सकती है। खासकर अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो सरदर्द के लिए आप सावधानी बरतें। प्रॉपर्टी में निवेश सोच समझ कर करें। आज मंदिर में बर्फी चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो और कौन सी वो छठी चीज है जिन्हें भूलकर भी शनिवार के दिन घर नहीं लाना चाहिए, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और आज हम बात कर रहे हैं उन 10 चीजों के बारे में जिसे शनिवार के दिन खरीदने या घर लाने से शनिदेव रूठ जाते हैं और अशुभ फल देते हैं। कौन सी है वो 10 चीजें जिन्हें शनिवार के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, यही आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। और अपनी इसी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और शनिदेव से जुड़ी उन 5वीं चीज के बारे में पंडित जी से जानेंगे जिसे शनिवार के दिन खरीदने या घर लाने से आपके काम बिगड़ सकते हैं और अशुभ फल मिल सकता है। ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसी 10 चीजें हैं जिनको शनिवार को खरीदने से, घर लाने से शनिदेव नाराज भी होते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। 4 चीज़ों को तो मैंने आपको बता दिया। अब 5वीं चीज़ है तिल। सर्दियों में काले तिल शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। शनि महादशा में मिल रही परेशानियों को कम करने के लिए काले तिल का दान किया जाता है और पीपल के पेड़ में भी जल में काले तिल मिलाकर शनिवार को चढ़ाया जाता है। लेकिन शनिवार को काले तिल खरीदकर घर लाने से और उसका सेवन करने से हर काम में रुकावट आती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और कार्यों में मन चाहा फल भी नहीं मिलता है। लेकिन इसका एक अपवाद बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए शनिवार के दिन आप कोई पूजा करा रहे हैं, उस दिन आपको हवन भी करनी है, आपको हवन सामग्री भी खरीदनी है और उसी दिन हवन करनी है। तो अगर आप काला तिल उस दिन खरीद कर ले आ रहे हैं और हवन कर दे रहे हैं, कोई दोष आपको नहीं लगेगा। अब इस भ्रम में मत पड़िएगा, शनिवार को काला तिल नहीं खरीदना। शनिवार को हवन तो कर रहे हो ना, तो वो जो आप ले आ रहे हो उसको तो हवन कर दोगे ना, तो उसका दोष नहीं लगेगा। दोष तब लगेगा जब वो चीज़ आपके घर में शनिवार के अलावा भी स्थिर रहेगी। तो शनिवार को लाए, शनिवार को ख़त्म कर दिए, तो उसका दोष नहीं लगेगा। इस तरह से हमें रूढ़वादिता में, अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि उसके प्रैक्टिकल पर ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हैं? इस तरह से देखिए, महर्षि पाराशर ने ज्योतिष शास्त्र के सर्वमान्य ग्रंथ बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि दुखदाता ग्रह है और राहु ऐश्वर्य को देने वाला ग्रह है। लेकिन सुन के आश्चर्य मत करिए, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक, ये कारक प्रकरण में ही आता है कि शनि एक दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और राहु ऐश्वर्य कारक ग्रह है। कोई भी आदमी अगर वैभवशाली है, संपन्नता के शिखर पर है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसकी जन्म कुंडली देख लीजिए, राहु की स्थिति उसके कुंडली में अवश्य बहुत अच्छी होगी। बिना राहु के अच्छी स्थिति के कोई वैभववान नहीं बन सकता। धनवान तो बन सकता है,
लेकिन जिसको वैभव कहते हैं वो वैभव तो राहु ही दे सकता है। राहु तृतीय, छठे और 11वें स्थान में अगर हो और वृश्चिक या धनु राशि का न हो, वृश्चिक और धनु के नवमांश में न हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसकी महादशा में आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप झोपड़ी में पैदा हुए होंगे फिर भी आपका महलों में वास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह से शनिदेव की भी बात आपको बताना चाहूंगा। केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्ति च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। अगर शनिदेव लग्न के माने शरीर भाव के पहले भाव के, चौथे भाव के, 7वें भाव के या 10वें भाव के स्वामी होंगे तो आप विश्वास करिए अपनी महादशा में आपको बिल्कुल बुरा फल नहीं करेंगे, ये पूरी गारंटी है। केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्ति च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। शनिदेव अगर केंद्रों के स्वामी होंगे तो अपनी महादशा में आपको रत्ती भर बुरा फल नहीं देंगे। और यही फल कहने में अच्छे अच्छे ज्योतिषी चूक जाते हैं। सप्तमें षष्ठमें शनि हो गया, मकर कुंभ का मालिक हो गया, 7वें 8वें घर का मालिक हो गया, शनि को देखकर भविष्यवाणी कर दिए, सब गलत। अरे शनिदेव अगर केंद्र के स्वामी हो गए तो बुरा फल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है। तो इस तरह से शनिदेव का फलाफल करने के लिए बड़े विवेक के साथ फलाफल करना चाहिए। शनिदेव के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, शनिदेव के साथ ग्रहों की युति, ये बहुत महत्व रखती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और उसके अनुरूप अगर शनिदेव की स्थिति खराब है तो शनिदेव के मंत्र का 1,02,000 माने 10 माला रोज, ओम संग शनश्चराय नमः या ओम सन्नो देवरभिष्टय आपो भवन्तु पीतय संयोरभिस्रवन्तु नः, या 100 दिन तक लगातार सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए। शाम को हनुमान जी के चित्र के सामने, जिंदगी बम बम। शनिदेव की संपूर्ण कृपा आपके साथ, सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। देखो हम लोग कोई कबूतर नहीं हैं, कोई चिड़िया नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि जो हमारे प्रारब्ध में लिख गया है वही होगा। किसी के किस्मत में भगवान को प्राप्त होना नहीं लिखा है, लेकिन लोगों को प्राप्त होते हैं। लोग तपस्या करते हैं, लोग अपने प्रारब्ध को बदलते हैं, लोग तप करते हैं, लोग अपने शरीर को सुखाते हैं, लोग अपने मन को मारते हैं, तो उन्हें सफलता मिलती है। अगर आप भी नेक कर्म करें, अच्छे कर्म करें, भगवान को समर्पित होकर के कर्म करें, हर समय भगवत चिंतन बना रहे मन में, और अपने मन में एक भाव बना लें कि मैं कोई कर्ता उर्ता नहीं हूं, मैं तो एक खिलौना हूं। और किसका खिलौना हूं? प्रभु का खिलौना हूं। वो जब तक इस खिलौने से खेलना चाहते हैं तब तक खेलें, जब ना खेलना चाहते हो ना खेलें, उनकी मर्जी। तो इसलिए ना तो किसी कार्य को करने का अभिमान होना चाहिए और ना किसी काम में पराजय होने पर दुख होना चाहिए। सफलता की परिभाषा परम पूजनीय गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो वृंदावन में रहते हैं, जो साक्षात तत्वबोध संपन्न महात्मा हैं, आज कलयुग में जिनका दर्शन दुर्लभ है आपके लिए, वो कहते हैं कि सफलता की सबसे बड़ी परिभाषा है कि आप निश्चिंत और निःशोक हो जाइए। निश्चिंत और निःशोक हो जाइए, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। सफलता अच्छी नौकरी नहीं है, सफलता धनवान बनना नहीं है, सफलता विद्वान बनना नहीं है। सफलता है कि आप निश्चिंत और निःशोक हो जाइए। आपके मन में कोई शोक न हो और आपके मन में कोई चिंता न हो। आपसे ज़्यादा सफल इस संसार में कोई नहीं है। बस इन दो चीज़ों को अपने जीवन में उतार लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक ऐसे महात्मा का वचन है जो आज के तारीख में कम से कम मेरी दृष्टि में ही नहीं, भारत के लाखों करोड़ों लोगों की दृष्टि में ब्रह्मबोध महात्मा हैं।
जिनका दर्शन करने से हृदय में एक हलचल मचती है कि हमें भी ठीक होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी जानकारी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति इस समय 28 अंश 24 कला पर है। सूर्यदेव बहुत जल्दी गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भाई आपके छठे भाव में शुक्र की स्थिति है और शनि छठे भाव का स्वामी होकर सप्तम में है, आपके राशि पर दृष्टि कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो बीमारियों पर ज्यादा पैसा खर्च हो जाए, इसलिए सावधानी बरतिएगा। इससे सेविंग्स भी खत्म हो सकती है। लेकिन ऐसा है कि बीमारियों को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर बीमारियां हों तो दवा कीजिएगा। ऑफिस में किसी प्रकार से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। मानसिक तनाव स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। आज उधार सोच समझ कर दें। जरूरतमंद को अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वो छठी चीज कौन सी है जिसे शनिवार के दिन खरीदने या घर लाने से व्यक्ति को शनि पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, 10 चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा ही कर रहे हैं। ये 10 चीज़ ऐसी हैं जो घर में शनिवार के दिन लाने से नुकसान होता है। अब छठी चीज़ के बारे में भी जान लीजिए। असल में हो क्या रहा है, ये बात आज ये कार्यक्रम करने की ज़रूरत क्या है। अब ज़रूरत ये है कि फैमिली हो गई न्यूक्लियर। अब पति पत्नी और बच्चे रहने लगे फ्लैट में। अब न बड़े बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, न बड़े बुजुर्गों की बात सुन रहे हैं। अगर घर में बड़े बुजुर्गों के साथ रहते तो कोई काम करते तो बड़े बुजुर्ग टोका टोकी करते। ए भाई, बीफे को साबुन नहीं लगाना चाहिए, बीफे तो बृहस्पतिवार को जो है दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, बीफे को बाल नहीं बनवाना चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए। ये कौन कहता? घर के बुजुर्ग कहते। अब चूंकि बुजुर्ग साथ नहीं हैं, नई उम्र के लड़के शादी ब्याह हुआ, परदेश आ गए, फ्लैट में रह रहे हैं, बच्चा पैदा हो गया। अब उन्हें कौन बताए ये बात? तो उनकी जानकारी के लिए ये कार्यक्रम करना जरूरी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो छठी चीज है जूता चप्पल। शनिवार को जूता चप्पल का दान किया जाता है, लेकिन पुराना जूता चप्पल नहीं दान करना चाहिए। अगर आपकी शक्ति सामर्थ्य है तो किसी जरूरतमंद को नया जूता चप्पल खरीद कर दान कीजिए। शनिवार को काले रंग के जूते खरीदने और पहनने से कार्य में असफलता मिलती है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर शनिवार को आपका जूता चोरी हो जाए या किसी धर्मस्थान में आप गए हैं और धर्मस्थान में आपका जूता चप्पल चोरी हो जाए, तो लिखित गारंटी ले लो कि तुम्हारे दुर्भाग्य का अंत हो गया, आपके दुर्भाग्य का अंत हो गया। अगर किसी तीर्थ में आपका जूता चप्पल चोरी हो गया या शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी हो गया, तो आप मान के चलिए कि आपका सारा पाप कोई बटोर कर ले गया। अब आपको चिंता करने की भविष्य में कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के चोरी मत करवाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि में यद्यप केतु की स्थिति है, लेकिन अगर दसम भाव को देखा जाए तो दसम भाव का स्वामी बुध है। किसी कारोबारी डील से तो धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। और अगर आप नौकरी में नहीं हैं और नौकरी के लिए कहीं आपने अपना रिज्यूम दिया हुआ है, तो वहां से आपको बुलावा भी आ सकता है। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है, लेकिन सावधानी बरतिएगा, आज चोट चपेट लगने की भी संभावना है। सामान का ध्यान रखिए वरना नुकसान संभव है। गणेश जी का पीले फूलों से श्रृंगार करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनिदेव से जुड़े वो अब जानते हैं कौन सी चीज है जिसे खरीदने या घर लाने से परिवार में कष्ट बढ़ सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, 6 तो मैंने आपको बता दिया, अब 7वीं चीज भी आप जान लीजिए। 7वीं चीज है माचिस, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ईंधन। ये शनिवार को, और गैस सिलेंडर भी, शनिवार को माचिस, कैरोसिन जिसको मिट्टी का तेल हिंदी में कहते हैं, और लकड़ी जलाने वाली ईंधन,
ये सब चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। गैस सिलेंडर भी नहीं बदलना चाहिए। इससे परिवार पर कष्ट आता है और तनाव बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि के बारे में कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल इस समय दशम भाव में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में किसी पुराने निवेश से तो आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन नया निवेश करना चाहते हैं तो सावधान रहें। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और आपका शांत स्वभाव रिश्ता टूटने से बचा सकता है। आज थोड़ी सी थकान महसूस होगी। पैसों को लेकर कोई रिस्क न लें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी शनि से जुड़ी वो 10 चीजें बता रहे हैं कि जिससे आपको शनिवार के दिन घर नहीं लाना चाहिए, जिससे परेशानी हो जाती है। तो अब आगे जानते हैं कि क्या कुछ ऐसा घर लाने से मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 8वीं चीज क्या हो सकती है। तो 8वीं चीज है झाड़ू। झाड़ू कोई झाड़ू नहीं है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है झाड़ू। झाड़ू गंदगी और दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है। इसीलिए झाड़ू को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू हर समय शुक्रवार को ही खरीद कर लाना चाहिए। कभी शनिवार के दिन झाड़ू खरीद के नहीं लाना चाहिए। हाँ, झाड़ू पुरानी हो जाए, टूट जाए तो उसे शनिवार के दिन निकालना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, झाड़ू कभी भूल करके भी नहीं जलाना चाहिए। झाड़ू जलाने का प्रायश्चित आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए झाड़ू कभी किसी कीमत पर जलानी नहीं चाहिए। झाड़ू से की गई साफ सफाई से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठा हुआ है, लेकिन नीच राशि में है। वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग है। पार्टनरशिप में हुई डील धन लाभ कराएगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। किसी को अपशब्द ना कहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं शनिदेव से जुड़ी हुई कौन सी चीज जिसे खरीदने से परिवार में टेंशन बढ़ सकती है और घर में बीमारियों का वास हो सकता है। ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम 9वीं चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 9वीं चीज है आटा पीसने वाली चक्की। वैसे तो आज घरों में आटा पीसने वाली चक्की किसी के है नहीं। अगर कोई लोग इलेक्ट्रॉनिक चक्की अपने घर में लगाना चाहते हैं, शुद्ध आटा अपने घर में पीसना चाहते हैं, अब आजकल ऐसी भी चक्कियां आ गई हैं जो घर में आप अपने परिवार के लिए भी यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चक्की छोटी सी लगा सकते हैं। तो आपको शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को चक्की खरीद कर घर लाने से परिवार में तनाव होता है। लेकिन शनिवार को आटा पिसवाना चाहिए। अगर आपको आटा पिसवाना है तो शनिवार के दिन अगर आप चक्की पर आटा रखकर पिसवा रहे हैं और उसमें 5 तुलसी का पत्ता डाल दें तो क्या बात है, आनंद आ जाए। और आटा खरीद करके भी अगर आप घर ला रहे हैं तो ये भी आनंददायक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, साथ ही हम ये सब जानेंगे और पंडित जी बताएंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि इस समय आपका राशि स्वामी आपके 6ठे भाव में है, ये ग्रह गोचर की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाली चीज़ नहीं है।
तो इसमें क्या होता है कि धनहानि की संभावना बनती है। तो अगर आप सतर्क रहें और किसी के छलावे में ना आए तो धनहानि रुक सकती है। लेकिन कहीं ऐसा होगा कि आप तनाव में हैं और नौकरी कर रहे हैं तो बेवजह अधिकारियों से उलझ रहे हैं, तो ये भी ठीक बात नहीं है। अपने को शांत बनाए रखें। पिता से अनबन हो सकती है, घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पैसों का लेन देन संभल कर करना चाहिए। महालक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव हर समय आपको जप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि में सुख है कि हमें भी ठीक होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी जानकारी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति इस समय 28 अंश 24 कला पर है। सूर्यदेव बहुत जल्दी गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भाई आपके छठे भाव में शुक्र की स्थिति है और शनि छठे भाव का स्वामी होकर सप्तम में है, आपके राशि पर दृष्टि कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बीमारियों पर ज्यादा पैसा खर्च हो जाए, इसलिए सावधानी बरतिएगा। इससे सेविंग्स भी खत्म हो सकती है। लेकिन ऐसा है कि बीमारियों को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर बीमारियां हों तो दवा कीजिएगा। ऑफिस में किसी प्रकार से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। मानसिक तनाव स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। आज उधार सोच समझ कर दें। जरूरतमंद को अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वो छठी चीज कौन सी है जिसे शनिवार के दिन खरीदने या घर लाने से व्यक्ति को शनि पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, 10 चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा ही कर रहे हैं। ये 10 चीज़ ऐसी हैं जो घर में शनिवार के दिन लाने से नुकसान होता है। अब छठी चीज़ के बारे में भी जान लीजिए। असल में हो क्या रहा है, ये बात आज ये कार्यक्रम करने की ज़रूरत क्या है। अब ज़रूरत ये है कि फैमिली हो गई न्यूक्लियर। अब पति पत्नी और बच्चे रहने लगे फ्लैट में। अब न बड़े बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, न बड़े बुजुर्गों की बात सुन रहे हैं। अगर घर में बड़े बुजुर्गों के साथ रहते तो कोई काम करते तो बड़े बुजुर्ग टोका टोकी करते। ए भाई, बीफे को साबुन नहीं लगाना चाहिए, बीफे तो बृहस्पतिवार को जो है दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, बीफे को बाल नहीं बनवाना चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए। ये कौन कहता? घर के बुजुर्ग कहते। अब चूंकि बुजुर्ग साथ नहीं हैं, नई उम्र के लड़के शादी ब्याह हुआ, परदेश आ गए, फ्लैट में रह रहे हैं, बच्चा पैदा हो गया, अब उन्हें कौन बताए ये बात? तो उनकी जानकारी के लिए ये कार्यक्रम करना जरूरी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो छठी चीज है जूता चप्पल। शनिवार को जूता चप्पल का दान किया जाता है, लेकिन पुराना जूता चप्पल नहीं दान करना चाहिए। अगर आपकी शक्ति सामर्थ्य है तो किसी जरूरतमंद को नया जूता चप्पल खरीद कर दान कीजिए। शनिवार को काले रंग के जूते खरीदने और पहनने से कार्य में असफलता मिलती है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर शनिवार को आपका जूता चोरी हो जाए या किसी धर्मस्थान में आप गए हैं और धर्मस्थान में आपका जूता चप्पल चोरी हो जाए तो लिखित गारंटी ले लो कि तुम्हारे दुर्भाग्य का अंत हो गया, आपके दुर्भाग्य का अंत हो गया। अगर किसी तीर्थ में आपका जूता चप्पल चोरी हो गया या शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी हो गया तो आप मान के चलिए कि आपका सारा पाप कोई बटोर कर ले गया। अब आपको चिंता करने की भविष्य में कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के चोरी मत करवाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि में यद्यप केतु की स्थिति है, लेकिन अगर दसम भाव को देखा जाए तो दसम भाव का स्वामी बुध है। किसी कारोबारी डील से तो धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। और अगर आप नौकरी में नहीं हैं और नौकरी के लिए कहीं आपने अपना रिज्यूम दिया हुआ है तो वहां से आपको बुलावा भी आ सकता है।
परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है, लेकिन सावधानी बरतिएगा, आज चोट चपेट लगने की भी संभावना है। सामान का ध्यान रखिए वरना नुकसान संभव है। गणेश जी का पीले फूलों से श्रृंगार करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनिदेव से जुड़े वो अब जानते हैं कौन सी चीज है जिसे खरीदने या घर लाने से परिवार में कष्ट बढ़ सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए 6 तो मैंने आपको बता दिया, अब 7वीं चीज भी आप जान लीजिए। 7वीं चीज है माचिस, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ईंधन। ये शनिवार को, और गैस सिलेंडर भी, शनिवार को माचिस, कैरोसिन जिसको मिट्टी का तेल हिंदी में कहते हैं, और लकड़ी जलाने वाली ईंधन, ये सब चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। गैस सिलेंडर भी नहीं बदलना चाहिए। इससे परिवार पर कष्ट आता है और तनाव बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि के बारे में कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल इस समय 10वें भाव में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में किसी पुराने निवेश से तो आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन नया निवेश करना चाहते हैं तो सावधान रहें। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और आपका शांत स्वभाव रिश्ता टूटने से बचा सकता है। आज थोड़ी सी थकान महसूस होगी। पैसों को लेकर कोई रिस्क न लें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी शनि से जुड़ी वो 10 चीजें बता रहे हैं कि जिससे आपको शनिवार के दिन घर नहीं लाना चाहिए, जिससे परेशानी हो जाती है। तो अब आगे जानते हैं कि क्या कुछ ऐसा घर लाने से मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 8वीं चीज क्या हो सकती है। तो 8वीं चीज है झाड़ू। झाड़ू कोई झाड़ू नहीं है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है झाड़ू। झाड़ू गंदगी और दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है। इसीलिए झाड़ू को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू हर समय शुक्रवार को ही खरीद कर लाना चाहिए। कभी शनिवार के दिन झाड़ू खरीद के नहीं लाना चाहिए। हाँ, झाड़ू पुरानी हो जाए, टूट जाए तो उसे शनिवार के दिन निकालना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, झाड़ू कभी भूल करके भी नहीं जलाना चाहिए। झाड़ू जलाने का प्रायश्चित आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए झाड़ू कभी किसी कीमत पर जलानी नहीं चाहिए। झाड़ू से की गई साफ सफाई से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठा हुआ है, लेकिन नीच राशि में है। वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग है। पार्टनरशिप में हुई डील धन लाभ कराएगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। किसी को अपशब्द न कहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं शनिदेव से जुड़ी हुई कौन सी चीज जिसे खरीदने से परिवार में टेंशन बढ़ सकती है और घर में बीमारियों का वास हो सकता है। ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम 9वीं चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 9वीं चीज है आटा पीसने वाली चक्की। वैसे तो आज घरों में आटा पीसने वाली चक्की किसी के है नहीं। अगर कोई लोग इलेक्ट्रॉनिक चक्की अपने घर में लगाना चाहते हैं, शुद्ध आटा अपने घर में पीसना चाहते हैं, अब आजकल ऐसी भी चक्कियां आ गई हैं जो घर में आप अपने परिवार के लिए भी यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चक्की छोटी सी लगा सकते हैं। तो आपको शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को चक्की खरीद कर घर लाने से परिवार में तनाव होता है। लेकिन शनिवार को आटा पिसवाना चाहिए। अगर आपको आटा पिसवाना है
तो शनिवार के दिन अगर आप चक्की पर आटा रखकर पिसवा रहे हैं और उसमें 5 तुलसी का पत्ता डाल दें तो क्या बात है, आनंद आ जाए। और आटा खरीद करके भी अगर आप घर ला रहे हैं तो ये भी आनंददायक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, साथ ही हम ये सब जानेंगे और पंडित जी बताएंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि इस समय आपका राशि स्वामी आपके छठे भाव में है, ये ग्रह गोचर की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि धनहानि की संभावना बनती है। तो अगर आप सतर्क रहें और किसी के छलावे में ना आए तो धनहानि रुक सकती है। लेकिन कहीं ऐसा होगा कि आप तनाव में हैं और नौकरी कर रहे हैं तो बेवजह अधिकारियों से उलझ रहे हैं, तो ये भी ठीक बात नहीं है। अपने को शांत बनाए रखें। पिता से अनबन हो सकती है, घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पैसों का लेन देन संभल कर करना चाहिए। महालक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव हर समय आपको जप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि में शुक्र की स्थिति है और धन भाव में शनि स्वगृही है। हम ये कह सकते हैं कि आज आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हो ना तो थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के साथ आप लगा सकते हो। अगर आप नौकरी करते हो और ट्रांसफर के लिए आप प्रयासरत हो तो ट्रांसफर का योग बन रहा है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं चाहिए। और जहां तक बच्चों से जुड़ा कोई प्रश्न है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। लेकिन अगर आपकी उम्र 34 साल से ज्यादा है तो आप पीठ दर्द से परेशान हो सकते हैं। व्यर्थ की जिद आज नुकसान करा सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी कुंभ राशि है, आपके व्यय भाव का भी स्वामी शनि है और आपके शरीर भाव का भी स्वामी शनि है। शनि की स्थिति को देखते हुए और व्यय भाव पर मंगल की दृष्टि को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं और जरा सा भी उसमें डिसीजन लेने में जल्दबाजी करेंगे तो धनहानि हो सकती है। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए दिन एकदम अच्छा व्यतीत होने वाला है। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। डाइजेशन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। आज अपना कीमती सामान आपको किसी को नहीं देना चाहिए और हो सके तो किसी मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, वैसे तो मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आज आपका राशि स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना रहा है। इसका मतलब चंद्रमा जब जुड़ गया आपके राशि स्वामी के साथ तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो आपके असंभव कार्य को भी संभव करेगा। बहुत बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास। नौकरी में तरक्की का योग बनेगा, नए रिश्ते बनेंगे और यदि आप विवाह योग्य हैं तो रिश्ता भी आएगा। ज्यादा भाग दौड़ से थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल न करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता की और अब पंडित जी बताएंगे कि आज के हमारे स्पेशल कुंडली विजेता कौन है। देखिए, आज के हमारे लकी ई के ईमेल कुंडली विजेता जो हैं वो हैं, एक हमारे ऐसे कॉलर हैं रतलाम मध्य प्रदेश के रहने वाले अमनदीप जी,
जो रोज कालचक्र को नियमित रूप से देखते हैं और इन्होंने मेल करके अपनी बेटी मान्या के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। और जो इन्होंने मान्या के बारे में प्रश्न लिखा है और मान्या की जो इन्होंने बर्थ डिटेल हमें दी है, उसके अनुसार हमने जन्म कुंडली का निर्माण किया है। फलादेश मैंने पीछे के पृष्ठ पर लिखा है और ये कुंडली कालचक्र की टीम के द्वारा अति शीघ्र आपको कुरियर के द्वारा आपके घर भेज दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि इन उपायों को करने से निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप भी यदि कालचक्र के नियमित दर्शक हैं तो अपना डिटेल आप भेजिए और आप भी लकी कुंडली विजेता के रूप में जब चयन होंगे तो मैं अपने हाथ से आपकी कुंडली बना करके और कालचक्र की टीम आपके घर कुंडली भेजेगी। ये विश्वास करने वाली बात है। और ऐसा है, लकी ईमेल कुंडली विजेता में ढेरों ईमेल आते हैं, उसमें हो सकता है कि आपका नाम पहली बार में ना आए, तो इससे हताश और निराश भी नहीं होना चाहिए। अपना डिटेल भेजना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अमनदीप, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने दर्शकों को यही कहूंगी कि लगातार आप कालचक्र देखते रहें। कालचक्र के जरिए आपको जानकारी तो मिलेगी ही, लेकिन आप भी वो स्पेशल कुंडली विजेता हो सकते हैं जिनके कुंडली पंडित जी अपने हाथों से बनाकर लाएंगे और हमारी टीम आपके घर तक उस कुंडली को भिजवा भी देगी। तो शनिवार के दिन कौन सी वो चीज खरीदने या घर लाने से हर जगह अपमान मिलता है, सभी कार्यों में रुकावटें आती हैं और विरोधी बढ़ते हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।